नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनम आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। आखिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, कैसे आप उसको पता कर सकते हैं, किन किन लक्षणों के बेस पे आप समझ सकते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है या होने की टेंडेंसी है, और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इनके पीछे के कि किस रीजंस की वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में अच्छा वर्क करती हैं। दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, तो इसको पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं क्या होता है स्पॉन्डिलाइटिस। दोस्तों, स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन हो जाना आपका वर्टिब्रा का। वर्टिब्रा क्या होती है? वर्टिब्रा जो आपकी स्पाइन है उसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड करने के लिए एक डेफिनेट पैटर्न है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ये अपर यहाँ की जो बोन्स होती हैं उसको सर्वाइकल बोन बोलते हैं, जिसमें C1 to C7 तक बोन्स होती हैं। फिर नीचे थोरैसिक वर्टिब्रास होती हैं, उसमें T1 से T12 बोन्स होती हैं, मतलब 12 बोन्स होती हैं, जिसमें ये आपका थोरैक्स रीजन कवर होता है। उसके बाद आता है लंबर रीजन। लंबर वर्टिब्रास होती हैं, इसमें L1 से L5 बोन्स होती हैं, मीन्स 5 वर्टिब्रास होती हैं। फिर होता है सैक्रम। सैक्रम फ्यूज्ड होती हैं, उस पे बोन्स S1 से S5 में फ्यूज्ड बोन होती हैं। फिर होता है कॉक्सिक्स। तो ये हो गया आपका वर्टिब्रा का डिवीज़न कि आपकी रीढ़ की हड्डी की डिफरेंट एरियाज़ की बोन को हम क्या कहते हैं। तो जब इन्हीं बोन्स में आपको इन्फ्लेमेशन होने लगे, इन्फ्लेमेशन मीन्स कहीं स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, ये सारे सिम्टम्स होंगे तो उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उनमें सूजन है, अब वो किसी भी पार्ट में हो सकती है, चाहे वो लंबर रीजन हो, सर्वाइकल हो, एट्सेट्रा। सपोज़ जैसे कि हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है तो हम उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलेंगे। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है कि आपके पीछे जो आपके कमर की हड्डी होती है उनको लंबर वर्टिब्रास बोलते हैं, उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ऐसे हम डिवाइड करते जाते हैं। तो अब हम आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये आपकी C1 से लेकर C7 तक होती है। इन बोन्स के अंदर कहीं पे भी आपको इन्फ्लेमेशन, आपके जॉइंट्स में या फिर आपकी बोन में कहीं पे भी सूजन है तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहलाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो बहुत ही कॉमन है ये बीमारी, पर ईयर लोग अफेक्ट होते हैं इससे। और दोस्तों, ये पहले ऐसा देखा जाता था कि ओल्ड एज के लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलती थी कि एजिंग की वजह से उनमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की टेंडेंसी ज़्यादा थी, लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से बहुत कॉमन देखने को मिलने लगा है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। दोस्तों, इसमें क्या है कि आपकी नेक में रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस, ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों में ये सिम्टम्स मिलते हैं, बहुत लोगों में सीवियरिटी के साथ मिलते हैं, बहुत लोगों में मिलते ही नहीं हैं, वो अपने नॉर्मल रूटीन डेली लाइफ जीते रहते हैं इस परेशानी के साथ। बहुत सारे ओल्ड एज के लोगों में भी ये सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, उनको अंदर परेशानी हो चुकी होती है, लेकिन बहुत लोगों में बहुत सारे सीवियरिटी के साथ आता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में कि किन किन कारणों की वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है इंजरी। यदि किसी कारण से आपको चोट लग गई है या इंजरी हो गई है तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है बोन स्पर। यदि जब गर्दन के पीछे की हड्डियां बढ़ने लगती हैं तो यहाँ कंडीशन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके बाद आता है लिगामेंट स्टिफनेस। जब लिगामेंट में तनाव पड़ने लगता है, स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न आ जाती है, तो यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन हमें उसमें देखने को मिलती है। दोस्तों, नेक्स्ट कॉज है फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी परिवार में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो ये कंडीशन धीरे धीरे करके चली जाती है। ये कंडीशन हमें फैमिली हिस्ट्री में देखने को मिलती है। ये तो हो गए इसके पीछे के कॉजेस।
अब मैं आपको जनरल कॉज भी बता देती हूँ जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है गलत पोजीशन में सोना। यदि आप गलत पोजीशन में डेली सोते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग सिर के नीचे 2 तकिया लगा के सोते हैं, मोटी तकिया लगा के सोते हैं, जिसके कारण गलत पोजीशन में डेली सोने की वजह से धीरे धीरे करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन हमें बनने लगती है। ये आपने देखा होगा जनरली। इसके बाद आता है गर्दन को हमेशा झुकाए रखना। कई लोगों के आपने देखा होगा मोबाइल चलाते समय या लैपटॉप में वर्क करते समय गर्दन झुकी रहती है, तो इस कंडीशन में धीरे धीरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ये तो जनरली कॉज है दोस्तों, जो धीरे धीरे करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का रूप ले लेते हैं। अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। सबसे पहले नंबर पे आता है पेन। बहुत ज़्यादा दर्द हमें नेक में देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है नेक स्टिफनेस, गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द, अकड़न देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है टिंगलिंग सेंसेशन, गर्दन में हमें झंझनाहट, नंबनेस देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद आता है मूवमेंट करने में प्रॉब्लम। जब भी आप गर्दन को घुमाओगे तो उसमें दर्द और स्टिफनेस यानी कि अकड़न महसूस होगी। दोस्तों, इसके बाद आता है सीधे चलने में प्रॉब्लम होना। जब भी आप सीधे चलोगे या रनिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। दोस्तों, इसके बाद आता है कंधों और हाथ पैरों में झंझनाहट होना। नेक स्टिफनेस के कारण जो कंप्रेशन होता है, नस भी यदि दब रही है तो टिंगलिंग ऑब्लिक हमें कंधों में और हाथों में देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके बाद आता है वेरी कॉमनली सिम्टम, दैट इज़ हेडेक। हेडेक के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। जब भी सर्वाइकल में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें हेडेक की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि इसके पीछे क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है नेक का एक्सरे। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप नेक का एक्सरे भी करवा सकते हैं। इसके बाद आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से भी कंफर्म हो जाता है कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। दोस्तों, इसके बाद आता है एमआरआई। एमआरआई से भी कंफर्म हो जाता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही है या कोई और अदर प्रॉब्लम की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, या नस दबने के कारण आपको कंप्रेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं। अब हम बात करेंगे कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए यूज़फुल हैं। सबसे पहले यूज़फुल रेमेडी है ड्रॉप नंबर 5, एसबीएल कंपनी की है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये दवा सर्वाइकल पेन के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत यूज़फुल रेमेडी है। इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। दूसरा ड्रॉप है स्पॉन्डिन ड्रॉप। ये ड्रॉप बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देता है। साथ ही आपको जो बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन बता रही हूँ मैं आपको, लेटनेंथिस, ये स्पेसिफिक मेडिसिन है स्पेशली जब आपको सुबह उठ के नेक में स्टिफनेस लगती है, आपकी गर्दन अकड़ सी जाती हो, पेन बना हुआ है, लेटनेंथिस उस पर बहुत ही अच्छा काम करती है। और दोस्तों, कोलोसिंथ पेन में बहुत अच्छा काम करती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। दोस्तों, अब इसके साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है नेक एक्सरसाइजेस। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिस्तर पे ना सोएं, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो बहुत ही स्प्रिंग वाले बिस्तर होते हैं वो आपकी नेक पे ओवर एक्सर्शन डालते हैं, और बहुत मोटी तकिया का प्रयोग ना करें। तो ये थी हमारी आज की जानकारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।